हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, करंट न्यूज प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे टोमेटो फ्लू क्या है और यह भारत के किस राज्य में तेजी से फैल रहा है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टोमेटो फ्लू चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों, हाल ही में केरल के कुछ हिस्सों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने की घटना दर्ज की गई है, तो इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको टोमेटो फ्लू क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण है। तो दोस्तों, इस संक्रमण को टोमेटो फ्लू इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो रोगी होता है उसके शरीर पर लाल फफोले आ जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर एक सामान्य टमाटर के आकार के हो जाते हैं तथा इससे संक्रमित व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है। लेकिन याद रखिएगा, टमाटर के जितने बड़े नहीं होते हैं, बल्कि छोटे टमाटर के यानी सामान्य टमाटर के आकार के फफोले हो जाते हैं, जिसके कारण जो रोगी होता है उसको अत्यधिक पीड़ा होती है। टोमेटो फ्लू कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि जो टोमेटो फ्लू है ये कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण फैलता है। दोस्तों, यह जो वायरस है ये एंटेरोवायरस फैमिली से रिलेटेड है। एंटेरोवायरस फैमिली का मतलब ये है कि वह वायरस जो केवल मनुष्य को ही होस्ट बनाता है। टोमेटो फ्लू से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टोमेटो फ्लू अत्यधिक संक्रामक है और बच्चों द्वारा टोमेटो फ्लू के संपर्क में आने पर खतरा बढ़ जाता है। यानी जब बच्चे इसके संपर्क में आते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। यदि बच्चों में टोमेटो फ्लू के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया गया है तो यह वयस्कों में भी फैल सकता है। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो टोमेटो फ्लू है ये अधिकतर बच्चों में प्रकोप करता है, और अगर बच्चों में प्रकोप बहुत तेजी से होता है या अत्यधिक मात्रा में होता है तो यह वयस्कों में भी फैल सकता है। अब हम टोमेटो फ्लू के कुछ लक्षण डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टोमेटो फ्लू वाले बच्चों में देखे जाने वाले कुछ प्राथमिक लक्षण जो हैं वो चिकनगुनिया के समान है, जिसमें तेज बुखार, चकत्ते और जोड़ों में तेज दर्द शामिल है। दोस्तों, अन्य वायरस संक्रमणों की तरह इसमें थकान होती है, मतली आती है, उल्टी होती है, दस्त, पानी की कमी यानी निर्जलीकरण होता है, जोड़ों की सूजन होती है, शरीर में दर्द होता है और सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और ऐसे ही लक्षण कुछ डेंगू में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो टोमेटो फ्लू है उसमें चिकनगुनिया और डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके लिए रोकथाम क्या है? तो दोस्तों, यह फ्लू जो है स्वयं को सीमित करने वाला है, यानी अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं बनाई गई है, तो मरीजों को यह सलाह दी जाती है कि जलन और चकत्ते से राहत के लिए आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, आराम करें और लिक्विड पदार्थों का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टोमेटो फ्लू से रिलेटेड। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कौन क्या है और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड जरूर करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। स्टडी कर को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।